हाय दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जितने भी भाई बहन आरपीएफ कस्टमर का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आया हूँ, जो कि पेपर में आने की संभावना है 100%। भाई जिनका मैथ कमज़ोर है, कुछ इस प्रकार का हमने मेहनत किया दे सकते हैं। हर एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन लिया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में पूछा है। सब कुछ बताएंगे, बस वीडियो को पूरा देखना है। इसी प्रकार मैंने एसएससी जीडी में भी ऐसे ही क्वेश्चन भाई को बताया था और बहुत भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने जो बताया था वही पेपर में आया था। मुझे यह कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई भाई। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही मेहनत मैंने किया है आपके लिए भाई। जितना भी आपका क्वेश्चन आ रहा है उससे ज़्यादा ही आएगा, जो कि मैं आपको क्वेश्चन में जो बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को पूरा देखना है, देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम गवाएं आपकी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो आपका पहला जो क्वेश्चन है जो आ सकता है, एक वस्तु में कम से 3 महीनों में 10%, 20% और 32% की कमी होती है, तो फिर चौथे महीने में 50% की वृद्धि होती है, तो वस्तु पर कितना प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कहना है कि मांगा वस्तु 100% है, 100 गुणे 10% की क्या होती है, कमी होती है। तो 100 में 10 गया 90 अपन 100। आपको ये सब आता होगा, बस दे सकते हैं। इसको कर देगा ऐसे 80 अपन 100 कर देगा, क्योंकि 20% है, फिर 30% कमी है तो 70 अपन 100 कर देगा। फिर यहाँ पे 50% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 में 50 जोड़ देंगे, 150 अपन 100 हो जाएगा। इसे काट पीट के यहाँ पे 75.6% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आपको पूछा है कि वस्तु पर कितना प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो 100% में से 75.6% घटा देना है, 24.6% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, अपने भाई को। यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पे अनुपात से आएगा, यदि गणित के अंक विज्ञान के अंक से 2 गुना है और गणित का और कंप्यूटर के अंक का अनुपात 4/3 है, तो तीनों विषयों का कुल अंक 234 है, तो गणित के अंक बताओ। तो आपको देखना है, देखो मांगा, देखो यहाँ पे दिया है कि गणित के अंक विज्ञान के अंक से 2 गुना है, यानी जो मैथ का अंक है वो साइंस के अंक 2 गुना है, यानी एक साइंस का हो गया और मैथ का 2 हो गया। फिर यहाँ पे दिया है गणित और कंप्यूटर के अंक का अनुपात 4/3 है, जो कि गणित यहाँ पे देखो मैथ है, यहाँ पे कंप्यूटर, मैथ का 4 है यहाँ पे दिया है और कंप्यूटर 3 दिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप है तो मैं 2 यहाँ पे उतार दूंगा, यहाँ पे 4 गैप है तो मैं 4 यहाँ पे उतार दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं गुणा कर दूंगा, 3 दूंगा 6, 4 दूंगा 8, 4 कम 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको सब जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद देखो यहाँ पे 18 गया है और 18 का मान 234 यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो 234 से अपन 18 गुणे, अब किसका पूछा है, गणित का पूछा है, तो गणित यहाँ पे कितना है, 8 है, तो मैंने यहाँ पे 8 का गुणा कर दिया है, यहाँ पे 104 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अच्छे से तैयारी किया थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, ऐसे ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो दिया है, एक समान कार्य को अजय व विजय जो कि क्रमशः 6 और 20 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम को 50% भाग कितना दिन में करें। कार्य और समय से आया है। यहाँ पे देखो अजय 6 दिन में, विजय 20 दिन में, इसका इनसे में 60 आया है। इसका जो कार्य क्षमता है जो अजय का 10 है, 6 दाम 60 और 20 3 60, 10 और 3 है, 10 और 3 जोड़ दिए 13, यानी इनका जो है कार्य क्षमता है। ठीक है दोस्तों, देखो अब पूछा है कि काम को 50% कितना दिन में करें। जो काम है पूरा 60 है, तो 60 गुणे 50% अपन 100 कर दिए, यानी बराबर 30 काम आ गया। जो 30 काम है ये दोनों मिलकर एक दिन में 13 काम करते हो, तो 30 काम 30 अपन 13 दिन में हो जाएगा, जो कि इसी प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो भाई, आपका भाई हूँ, छोटा या बड़ा हूँ, बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको पता है हम आपको फ़ायदा ही देंगे, घाटा नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपने चौथा क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे दिया है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में जाता है और वापस आते समय 40 मिनट की गति से आता है, तो उसकी औसत गति बताओ। देखो दोस्तों, यहाँ पे औसत गति है, तो औसत गति बराबर कोई दूरी अपन कोई समय होता है। यहाँ पे कोई दूरी कितना है, 60 + 60, क्योंकि 60 किलोमीटर जाएगा, 60 किलोमीटर आएगा तो दुगना 2 गुणे है, तो 60 + 60 बराबर 120 किलोमीटर है। तो यहाँ पे फिर दिया है कि 45 मिनट में जाता है और वापस आते समय 40 किलोमीटर गति से आता है, जो कि 40 किलोमीटर गति है। और यहाँ पे दूरी कितना है, 60/s, जो कि हमें घंटा निकालना है, तो समय अपन 3/2 है। यहाँ पहिरा का कितना है, 45 मिनट, 45 अपन 60 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 है पहिरा का। दूसरा का फिर कितना है,
दूसरा का एरिया है 45/60 3/4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा समय है। फिर मैं कोई समय जोड़ दूंगा 3/2 जोड़ दूंगा और 3/4 जोड़ के 9/4 समय आ गया पूरा। और टोटल दूरी कितना है 120 है, तो 120 में जो कि समय से कौन समय से गोरा का भाग दे दूंगा 9/4 आ जाएगा, 9 नीचे आएगा 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 120 गोरे 4/9 कर देंगे, काट पीट के 160/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही किया जाता है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने इतना मेहनत किया हूँ भाई, सब्सक्राइब कर दो, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी समझो। ठीक है दोस्तों, अब 5वें पे आते हैं। देखो यहाँ पे दिया है एक व्यक्ति किसी दूरी का 3/5 भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 56 किलोमीटर प्रति गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो पहला भाग है 3/5 भाग, ठीक है, और दूसरा भाग कहाँ से इसमें तो दिया नहीं, तो 5 में 3 गया 2/5 हो जाएगा, यानी 5 में से 3 गया 2/5 दूसरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मांगना है कि मांगा दूरी 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है, इसका औसत कितना आएगा 5 आएगा। तो आपको मांगना है कि मांगा दूरी 5 किलोमीटर है, तो औसत गति बराबर 5 किलोमीटर अपन कुल 3/84, क्योंकि यहाँ पे 84 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा 3/84 प्लस 2 कहाँ है 2 यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 2/56 आ जाएगा, तो इसको हल करके 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो कि इसकी औसत गति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाएंगे पेपर में 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी टीचर ऐसे बताता नहीं है कि कंफर्म आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। फिर आप ही कमेंट करो कि भाई आपने सही कहा है कि पेपर में जरूर पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस टॉपिक से ये एक क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 1/4 से तय करता है, वह 45 मिनट में देर से पहुँचता है। देखो यहाँ पे देरी दिया है, जो देरी होता है अंतर होता है 45 मिनट। यदि व्यक्ति अपनी सामान्य गति से जाएगा तो उसका समय कितना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो 1/4 दिया है, तो 1/4 4 में से 1 गया 3, जो कि 3 बराबर 45 मीटर दिए 45 मिनट दिया है, तो 3 का मांग 45 मिनट दिया है। यहाँ पे 15 गुना, तो समय 1 का मांग पूछा है, जो कि सामान्य समय है, उसका समय पूछेगा 1, तो 15 गुणे 1 में कर दिया, जो कि 15 मिनट आ चुका है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना 100% पेपर में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे जो कि दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है किसी कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 12 kg है तथा 12 अन्य विद्यार्थियों का औसत वजन 10 kg है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो 10 गुणे 12, क्योंकि 10 विद्यार्थी तो 10 किया है, गुणे 12 kg, तो 12 मैंने कर दिया, टोटल निकाल दिया 120 kg हो जाएगा था। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने दिया है 12 अन्य विद्यार्थी है, 12 अन्य विद्यार्थी जिसका औसत वजन 10 kg, तो 10 कर दिया, यहाँ पे 120 हो जाएगा, टोटल 240 हो जाएगा। यहाँ पे विद्यार्थी कितने हैं 22, क्योंकि 10 विद्यार्थी यहाँ पे और 12 अन्य विद्यार्थी है, तो 12 10 22, 240 यहाँ पे है, तो 240/22 और गुणा का भाग दे देंगे 10.90 आ जाएगा, जो कि इसका औसत वजन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आपके 8वें क्वेश्चन पे जो कि यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे राव और रानी से 2 सवाल है। यहाँ पे देखो दिया है 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 30 गुणे विक्रय दिया, क्योंकि पहले विक्रय दिया तो मैंने विक्रय कर दिया बराबर 50 गुणे क्रय कर दिया है, तो विक्रय और क्रय का अनुपात 5/3 आ जाएगा। यहाँ पे पूछा लाभ कितना होगा, 5 रुपये 3 रुपये जो क्रय है 5 रुपये में बेच रहे, 2 रुपये का प्रॉफिट होगा किस पे क्रय पे, जो कि 3 है, तो 3 मैंने यहाँ पे कर दिया है, 2/3 गुणे 100 का मांग भाग दे दिया है, गुणा कर दिया, यहाँ पे 66.66% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में कंफर्म आएगा, आपको पढ़ के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है 154 कोसी बेचकर 66 कोसी के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो दिया है 154 विक्रय, जो कि ये 154 बेच का मतलब विक्रय हो जाएगा, तो विक्रय अपन 154 बराबर प्रॉफिट कितना है 66 कोसी के बराबर प्रॉफिट कितना है, तो क्रय कितना हो जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे, यहाँ पे देखो 88 आ जाएगा, जो कि क्रय है, और प्रॉफिट हमेशा क्रय पर ही निकलता है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तो 66% प्रॉफिट हुआ है, 88 क्रय मूल्य, तो 66/88 गुणे 100 कर दिए, 75% का जो कि प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना है आपको, और ये समझ में नहीं आए तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम से बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब 10वें क्वेश्चन पे आते हैं।
जो कि दिया है 5 टी-शर्ट बेचने पे एक मुफ्त मिलता है तो छूट % बताओ। इसका जो फार्मूला होता सूत्र होता है फ्री जापान को गुणे 100, जो कि फ्री कितना है 5 टी-शर्ट बेचने पे एक मुफ्त, यानी एक फ्री होता है, तो फ्री का मांग 1 है और कुल कितना एक फ्री और 5 टी-शर्ट यानी 6, सब 6 है। 1/6 गुणे 100 अपन 14.66% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। 10 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पर पढ़ें। 2 व्यक्तियों की उम्र 4 संबंधी 9 है तो उनके आयु का अंतर 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आयु से भी प्रश्न आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ के जाना है। दे सकते हैं यहाँ पे दिया है 4 संबंधी 9 है तो 4 - 9 बराबर 10 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे दिया है। फिर उनके आयु का अंतर 10 वर्ष है, जो कि इनके आयु का अंतर है 10 वर्ष। 9 में 4 का 5 बराबर 10, यानी इसका अंतर 10 है तो 5 का मान 10 हो गया, 2 गुना हो गया। तो पूछा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो, तो 2 गुना है तो 2 चौके 8 में कर दिए और 2 का गुणा 9 में कर दिया है, जो कि यहाँ पे अनुपात है 2 गुना 18, 2 चौका 8 में कर दिया है। फिर 4 वर्ष बाद पूछा तो 4 वर्ष 75 वर्ष में जोड़ दिया है, जो कि इसका 12 वर्ष हो गया, इसका 22 वर्ष हो गया। फिर पूछा अनुपात है, यदि इसका वर्ष पूछता तो 12 और 22 हो जाता है कि पूछा अनुपात, तो इसको काट देंगे 6 संबंधी 11 हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सही है, पेपर में पूछने की संभावना 100% है। अब आते हैं आपके अपने जो कि 12वें प्रश्न पे, जो कि यहाँ पे आपका 12वां प्रश्न है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 3 सवाल पूछेगा, जो कि संभावना है। दे सकते हैं यहाँ पे पूछेगा, एक को बहुत सिंपल पूछेगा कि 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया, तो राशि ज्ञात कीजिए। जो कि 6% गुणे 2 वर्ष है तो 2 वर्ष बराबर 12% ब्याज हो गया, तो 12% का मान 120 दिया है, तो आपको राशि ज्ञात करना है। 10 गुना है तो राशि अपने आप में 100% होता है, तो 100 गुणे 10% कर देंगे बराबर 1000 रुपया हो जाएगा, जो कि सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे, जो कि 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 124 रुपया है, तो राशि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको आ जाना है साधारण ब्याज कितना है 10% 3 वर्ष का है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज 30% हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 10% 3 वर्ष का 33.1%। अब आप भाई कहेंगे कि 33.1% यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पर साधारण ब्याज 30% कैसे हुआ, तो भाई इतना तो आपको आता ही होगा, जो कि ट्रिक है। यदि आप कहेंगे कमेंट करेंगे भाई एक ट्रिक बताओ कि कैसे किया जाता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का फुल कंसेप्ट, तो मैं वीडियो बना दूंगा, बस आप कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, और हाँ, इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, जाके ज्वाइन कर दो। मैं इसका जो PDF है डाल दूंगा, आपको देखना है और डाउनलोड कर देना है, और आप सब्सक्राइब भी कर देना है मुझे टेलीग्राम पे। ठीक है दोस्तों, आपका भाई छोटा हूँ या बड़ा हूँ, आप जो भी समझिए। यहाँ पे देखो चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% हो गया और साधारण ब्याज 30% हो गया, तो इसका जो अंतर दिया है यहाँ पे 124 है, तो 33.1% में से 30% घटाऊंगा तो 3.1% का मान 124 दिया है, जो कि 40 गुना होता है, तो राशि क्या अपने आप में 100% होती है, तो 100 गुणे 140 में 40 कर दिया हूँ बराबर 4000 रुपया हो जाएगा, जो कि सही है। इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जाके सब्सक्राइब भी कर देना और वहाँ से PDF को देखेंगे, डाउनलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर अबाउट सत्संग में है, जाके देखेंगे चैनल के। अब आते हैं 14वें नंबर पे। सॉरी दोस्तों, जुकाम हुआ है। देखो यहाँ पे विजय ने अपने 2 बेटों अजय और सचिन को 1218 रुपये में क्रमशः 14 वर्ष और 15 वर्ष के दिया, जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बराबर हो, तो सचिन को कितनी राशि मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पढ़ के जाना, 100% आएगा, जो कि SSC GD में भी आया था, तो RPF में भी आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने यही बताया था, जो कि कंफर्म भाई को आया था। देखो ए का मान जो मैं मांगा हूँ, जो कि विजय मांगा हूँ, ठीक है, ए का मांग 11/10, क्योंकि यहाँ पर 10% की ज़्यादा है, 10% का मांग वहाँ 10 होता है, तो 10 में जोड़ देंगे 11/10 हो जाएगा। और जो इसका मांग है 14 वर्ष बराबर, और सचिन का मांग है 11/10 गुणे 15 वर्ष है, तो 15 और 14 में घटाएंगे तो 1 वर्ष बच जाएगा, जो कि इसका है। तो जो कि अजय बराबर कितना है, मतलब ए या अजय बराबर कुछ भी मांगो, या फिर अजय बराबर है, अजय बराबर 10 अपन 11/10 हो जाएगा, जो इसका बचेगा, फिर 10 का इसका गुणा कर देंगे, 10 है फिर 11 हो जाएगा, फिर उल्टा चेंज कर देंगे, तो ए का मान 11 हो जाएगा, 10 का मान 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, इसका मान 21 हो जाएगा, और इसका मान दिया है 1218, 21 का मान 1218 दिया है,
तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि दोनों का मान 1218 रुपये है और 21 मान दिया है दोनों जोड़ने पर 58 आ गया, जो कि अभी किसी का पूछेंगे ओवर 58 है। तो सचिन का पूछा है तो सचिन का मान 10 है, जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे सचिन का मान यहाँ पे 10 आया है। तो 10 का मान यहाँ पे 10 गुणे 58 कर देंगे 580 रुपये आ जाएगा। यदि पूछता कि आपका जो विजय का है तो विजय का, जो अजय का है तो अजय का 11 में गुणा कर देता है कि सचिन का पूछा है तो सचिन का 10 की जाऊँ, इतना तो भाई आपको आता ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दे सकते हैं 15वें नंबर पे, जो कि यहाँ पे दिया है, जो कि सदा वो एकदम आसान पूछेगा, जो कि यहाँ पे भागु जोक है 32 भागे 8 गुणे 5 में 2 गुणे 3, इसका तो आ जाएगा भाई आपको 14 आएगा। ये सब आता होगा आपको। एक बदमाश भी पूछेगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कोष्टक रहेगा, फिर गुणा रहेगा, भाग रहेगा, फिर छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक, ये सब रहेगा। ये सब तो भाई कक्षा 2-3 में पढ़ाया जाता है, ये तो आपको आता ही होगा। दे सकते हैं यहाँ पे 17वां आ जाएगा कि दो संख्या गुणनफल 5184 है और HCF 24 है, तो NCM क्या होगा, जो कि रसम से आता है। ए से 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे सूत्र है NCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे देखो दो संख्या गुणनफल, यानी इसका गुणनफल 5184 रुपये दिया है, बराबर कर देंगे NCM गुणे इसका HCF कितना है 24 है, तो NCF बराबर इसका भाग दे देंगे 216 आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ के जाएंगे आप सब। यहाँ पे देखो दिया है 2D और 3D से, सॉरी दोस्तों बैठने में थोड़ा दिक्कत हो गई है, कब से 16 मिनट हो गए वीडियो को। यहाँ पे देखो शंकु का आयतन कितना है 168 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि ऊंचाई 0.12 मीटर है। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में तो 0.12 मीटर है, कुछ भाई चेंज नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने चेंज किया है, सब वैसे कर देंगे। यहाँ पे एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो दिया है शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो 168 पाई बराबर 1/3 कर देंगे, पाई का मान पाई गुणे R स्क्वायर गुणे H का मान 0.12 मीटर है, तो सेंटीमीटर चेंज करके गुणे 100 कर देंगे, पाई से पाई काट देंगे, R स्क्वायर बराबर 42 आ जाएगा, जो कि मैं इसको हल कर दिया हूँ। R का मान रूट में 42 आ जाएगा, जो कि सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 2D या 3D से ए से 2 क्वेश्चन कंफर्म आएगा, तो 2 क्वेश्चन पढ़ के जाना, मतलब बढ़िया से पढ़ के जाना आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का। यहाँ पे देखो दिया है अजय अपने घर से मंदिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दवाई पढ़ के जाना, 100% आएगा। इसका जो सूत्र है 2xy अपन x प्लस y 2 गुणे 1 समान 14 दिया है यहाँ पर पहला का, और दूसरा दिया 120 किलोमीटर, तो 2 गुणे 40 गुणे 120 अपन दोनों जोड़ दिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 प्लस अपन 120 160 आ जाएगा। यहाँ पर काट पीट के 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो कि इसकी औसत गति है। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, SSC GD में भी पूछा था, जो कि 100% है। पढ़ के जाएंगे, कुछ भी हो जाए पढ़ के जाएंगे भाई। जितना मैं बता रहा हूँ भाई पढ़ के जाओ, गर्दा मचाओगे, मुझे पता है। आपका जितना भी 25 क्वेश्चन आता है तो 25 में 25 मार्क है, एक 100% गारंटी है। या फिर 30 आता हो तो 30 में 30 मार्क है। यहाँ पे देखो राकेश अपने घर से ऑफिस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 20 मिनट पहले पहुँचता है, तो तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुँचता है। देखो यहाँ पे पहले और देरी का दे देगा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको सूत्र के बेस पर निकालना है, तो उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, औसत नहीं दूरी, दूरी पूछा है। इसका जो फार्मूला हो जाएगा चारों का गुणनफल, चारों का अंतर गुणे समय अपन 60, क्योंकि समय घंटा में दिया रहेगा तो मिनट में चेंज करना है 60 का, यदि घंटा में रहेगा तो 60 का भाग नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है 40 गुणे 30, जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं 40 यहाँ पे दिया है, तो इसका अंतर कर देंगे गुणे 30/60, क्योंकि यहाँ पे दिया है 10 और 20 मिनट पहले और 10 मिनट देरी से। देखो कोई भी वस्तु 20 मिनट पहले पहुँच जाती है और 30 मिनट 10 मिनट देरी से पहुँचते हैं, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 30, क्योंकि जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, जो कि 30/60 कर देंगे। यहाँ पे काट पीट के 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो कि सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ के जाना मेरे भाई। यहाँ पे दे सकते हैं, मैं आपको बोनस में 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए वाला जो कि SSC GT में इसी प्रकार से पूछा था,
मैंने भाई को बताया था और मैंने भी एसएससी जीडी का पेपर दिया, यही पूछा था। मैंने डायरेक्ट बस 5 सेकंड में उड़ाया हूँ भाई, कसम बता रहा हूँ 5 सेकंड में मैंने उड़ा दिया है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा, बस आपको 2 सेकंड में उड़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो दिया है, इस शहर की जनसंख्या 3 लाख है तथा पुरुष की जनसंख्या 2 लाख है और शेष महिला है। यदि कुल जनसंख्या की साक्षरता दर तो सभी का यानी महिला पुरुष का 52% दिया है तथा पुरुष की भी 52% साक्षरता दर है, तो महिला कितना हो जाएगा भाई। एक ट्रिक है कि यदि सभी जनसंख्या साक्षरता दर 52% है और पुरुष की साक्षरता दर भी 52 समान है, यानी दोनों की समान है, तो महिला साक्षरता दर भी वही रहेगा, समान ही रहेगा। क्योंकि भाई आपको भरमाने के लिए 3 लाख 2 लाख दिया, इतना बड़ा बड़ा नंबर, इसका कोई फायदा नहीं है। बस ये देखना है कि पूरा कितना पूछा है, 52% पूछा है दोनों का, और एक महिला या पुरुष का 52 दे दिया तो उसका भी 52 ही रहेगा। 100% है, 100% का 101% है भाई, गारंटी कर रहा हूँ पेपर में आएगा। यही बस गर्दा मचाना है, बस देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, यही ट्रिक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया यदि 10 और 15 20 व यदि 10 15 20 व 25 को किससे घटाए कि यक्स आए तथा यक्स 3 व 5 का चतुर्था अनुपात क्या होगा। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। मैंने इसका जो हर है जो सॉल्व मैंने किया है, जो कि टेलीग्राम पे मैंने सेंड कर दिया, इसका पीडीएफ बना के जाओ भाई देखो, गर्दा मचाओ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो भाई इतना मेहनत किया हूँ भाई, कसम बताओ बहुत मेहनत किया हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए भाई, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, हाथ जोर से आपसे कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। देखो मेरा मुँह सूख गया है, मैं आपको यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं अच्छे RPF करिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, GK GS हिंदी सब बनाऊंगा, साइंस बनाऊंगा। तो वीडियो को पूरा आपने देखा है, थैंक यू सो मच। तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो भाई, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और चैनल अबाउट में भी मैंने दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।